जब विवेकानंद से पूछा गया कि यदि आपको नींबू मिले तो आप क्या करेंगे, तो विवेकानंद जी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं उसका शरबत बना लूँगा। हर महान आदमी यही करता है। अगर उसे ज़िंदगी में नींबू मिलता है तो वह उसे शरबत बना लेता है। लेकिन जो आदमी समझदार नहीं है, उसे अगर ज़िंदगी में नींबू मिले तो वह हार मान लेता है और कहता है, मैं हार चुका हूँ, मेरी तो तकदीर ही खराब है, मैं किसी तरह सफल नहीं हो सकता। और फिर वह दुनिया को दोष देने लगता है और अपनी बेबसी का दुखड़ा रोने लगता है। पर समझदार आदमी को नींबू मिलता है तो वह कहता है कि मैं इस दुर्भाग्य से क्या सबक सीख सकता हूँ, मैं किस तरह अपनी स्थिति सुधार सकता हूँ, मैं किस तरह इस नींबू को नींबू के शरबत में बदल सकता हूँ। इंसान का एक आश्चर्यजनक गुण यह है कि वो उसमें नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने की अद्भुत शक्ति होती है। मनुष्य को हर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इतना निराश हो चुका है कि वह अपने नींबू को नींबू के शरबत में बदलना उसके लिए संभव नहीं है, तो भी उसके पास दो कारण होते हैं जिसकी वजह से उसे कोशिश करनी चाहिए। पहला कारण, ये ऐसे दो कारण हैं जिसमें खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। पहला कारण, वह व्यक्ति सफल हो सकता है, और दूसरा कारण, यदि सफल ना भी हो तो नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने की कोशिश से ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और जब हम सकारात्मक विचारों को मन में लगातार रखेंगे तो रचनात्मक ऊर्जा मुक्त होगी और यह हमें इतना व्यस्त रखेगी कि हमारे पास गुजरी हुई बातों पर अफसोस करने की न तो इच्छा होगी न ही समय। जीवन यही है कि आपका एक तार टूट जाए तो आप 3 तारों पर समाप्त करें। अगर आप कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और उसमें 4 तार हैं और एक तार टूट जाए तो आप बजाना न बंद करें, बल्कि आप 3 तारों पर ही उस वाद्य यंत्र को बजाएं। यह जीवन नहीं है, यह जीवन से अधिक है और यह विजयी जीवन है। अच्छी चीजों का लाभ उठाना जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। कोई मूर्ख व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। असली महत्व की बात तो यह है कि आप अपने नुकसानों से भी लाभ उठा सकें। इसमें बुद्धि की जरूरत होती है और इसी से मूर्ख और समझदार के बीच का फर्क नजर आता है। एक बहुत अच्छी कहानी है जिसमें कि एक व्यक्ति निराशा की सभी परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धिमत्ता से आशा के द्वार खोल देता है। एक बोट पॉलिश की वाले की कहानी है। एक बहुत बड़े शहर में बहुत सारी बिल्डिंगों के आगे कई सारे बोट पॉलिश वाले बैठे हुए थे और आवाज लगा रहे थे कि मुझसे बोट पॉलिश करा लो, मुझसे बोट पॉलिश करा लो। एक सुसभ्य व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था तो सभी बोट पॉलिश वाले उसे बुलाने लगे कि हम अच्छी पॉलिश करते हैं, हमारा रेट कम है, आप हमारे पास करा लो। पर वह कहा कि मुझे समय नहीं है, मैं अभी नहीं करा पाऊंगा। चलते चलते जब वह
बिल्कुल ही अंतिम वोट पॉलिश वाले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह उसे बुला नहीं रहा था, बल्कि वह काउंटिंग कर रहा था, 99 99 99। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, यह किस चीज़ की काउंटिंग कर रहा है। तो जैसे वह व्यक्ति उसके नज़दीक पहुंचा तो वह जोर से चिल्लाया 100, और उसने उस व्यक्ति को कहा, आप 100वें व्यक्ति हैं आज, और मैं यह सोचा था कि इस रास्ते से जो 100वां व्यक्ति गुजरेगा उसे मैं फ्री में वोट पॉलिश करूंगा, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तो फ्री की बातें सुनते ही अच्छे अच्छे अमीर लोग भी फ्री की बातें सुनकर लालच में पड़ जाते हैं। वह भी लालच में पड़ गया, बोला ठीक है, फ्री में करना हो तो कर दो। तो वह जूतों की पॉलिश करने लगा, और बहुत अच्छी तरह उसने पॉलिश करी। जब वह पॉलिश कर रहा था तो उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम्हारा आज जन्मदिन है? कहता हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। कहता तुम वोट पॉलिश के कितने लेते हो? कहता मैं 20 रुपये लेता हूँ। तो उसने कहा कि यह लो 50 रुपये, जन्मदिन के लिए कोई केक या कुछ अच्छी चीज़ें, मिठाई मंगा कर खा लेना। तो उसने उसको जन्मदिन का उपहार के रूप में 50 रुपये दिए और आगे बढ़ गया। अब इससे आगे की कहानी और भी मनोरंजक है। जब वह व्यक्ति चला गया और दूर चला गया, तब यह जो वोट पॉलिश वाला था फिर आवाज़ जोर जोर से चिल्लाने लगा, 99 99 99। और ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे वह नज़दीक आएगा तो मैं उसे 100 कहूँगा और फिर वही चीज़ें दोहराऊँगा। और इस तरह से उसने सभी वोट पॉलिश वालों के बीच उसने अपने टेक्निक से उस दिन काफ़ी सारे पैसे कमाए। तो उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और जहाँ दूसरे वोट पॉलिश वाले कुछ भी नहीं कमा रहे थे, वहाँ भी उसने काफ़ी सारे पैसे कमा कर दिखा दिए।